ये जो स्टेटमेंट आई और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के रोल का जिक्र हुआ, आपकी इस हवाले से क्या असेसमेंट है और क्या देखते हैं आउटकम्स? देखिए मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो में सारी चीज़ को बड़ा खूबसूरत तरीके से मिनिमम अल्फाज में लेटेस्ट सिचुएशन को कवर तो कर दिया है। अभी हमने यही देखना है, एक खबर ये थी कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जल्दी हम फार्मूज के ऊपर किसी बात के ऊपर पहुंचेंगे। तो मैं अल जज़ीरा सुन रहा था, तो उस टेलीविज़न नेटवर्क पे वो कह रहे थे कि शायद अभी वो कहते थे क्लियर हम नहीं हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये ज़्यादा अथेंटिक लगती है कि इसमें पाकिस्तान तो पहले भी ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को बेटर करने में मुलव्वस रहा। ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर भी अप्रोच में पाकिस्तान की एफर्ट थी, और अभी भी सारे मुस्लिम ब्लॉक से मिल के पाकिस्तान की ये एंडेवर है कि किसी तरीके से ये एस्केलेट ना हो। तो लेकिन अभी हमने देखना ये है कि देखें, अमेरिका को कुछ स्पेस चाहिए, एग्जिट स्ट्रैटेजी वो बना के नहीं आए थे, वो एक विशफुल थिंकिंग पे आए थे कि रिजीम चेंज एक बंदे से हो जाएगी और उसके बाद हमारा उधर कोई पूडल हम बिठा देंगे और जो कुछ हम कहेंगे वो करेगा, वेनेजुएला की तरह मुल्क चल जाएगा। ये तो मिसफायर हुआ। जहाँ भी ये गए हैं इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम कैसे होगा। आप वियतनाम लें, आप देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, बाकी जगह के ऊपर भी मजबूरी में भागे हैं। तो इसलिए अभी भी खदशात तो दूर बिल्कुल नहीं हुए, और ख़ुसूसन उससे और कंपाउंड इससे हो गए हैं कि ईरान ने तो नेगेट किया व्हाट ट्रंप इज सेइंग। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं 5 दिन, चूँकि आज आपने सुनी होगी कि बिल क्लिंटन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है और उसने कहा ये कैसे 48 आवर्स का आपने ये दे दिया है, और मतलब है कि इसका मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, और उसकी वॉर की वार्मथ जो है वो आप ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप में महसूस हो रही है। तो इसलिए तो अभी जब उन्होंने भी कहा है कि ये गलत बात है कि हमारे साथ इन टच हैं और स्टेट ऑफ हार्मूज को खोलने, या हमने बड़ी को पॉजिटिव बातचीत उनके साथ की है, तो मुझे फिर वो ख्याल आता है सेकंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका ने पूरी एफर्ट की कि जापानीज हर सिटी को तबाही और बर्बादी के साथ लगे रहे, कुछ भी नहीं हुआ और जापान ने सरेंडर नहीं किया। और फिर इन्होंने ये किया था, चूंकि इनके अंदर वो आग लगी हुई थी पर्ल हार्बर पे जो 41 में अटैक हुआ था, तो उन्होंने अगले 2-3 सालों में न्यूक्लियर बनाया और उन्होंने कहा और कोई हल नहीं है, एक सुपर पावर हम शिकस्त तो कबूल नहीं कर सकते, एंड देन दे यूज द न्यूक्लियर इन 1945। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह ना करे वो सिचुएशन आए, लेकिन जिस तरीके से ईरान अपनी जगह पे कायम है और वो कहता है स्टेट ऑफ हार्मूज, आज सुबह बिल क्लिंटन ने भी कहा कि स्टेट ऑफ हार्मूज इतनी जल्दी तो क्लियर नहीं होगी, उसमें तो माइंस हैं, उसके अंदर तो इनके मिसाइल सिस्टम साइडों पे लगे हुए हैं, उसमें तो कोई बोट आएगी तो वो तबाह कर देगी। तो इसलिए अगर अमेरिका को कोई ग्रेसफुल एग्जिट ना मिली, जैसे आप कह रहे हैं ना कि किसी तरीके से वो निकले, तो इट कैन बी अंदोनाक। मैं ये सोचता हूँ, और इसलिए ये एंडेवर मुस्लिम ममालिक की तो काबिल तहसीन है, और पाकिस्तान का किरदार एक मिसाली है इन दी सेंस कि हम किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं कर रहे, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये सब मुसलमान मुल्क हमारे भाई हैं और हम ईरान के भी खैर ख्वाह हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनके सदर से बात की है, हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, और जीसीसी कंट्रीज़ को भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट यूज़ किया है, उन्होंने रिएक्टिव नहीं हुए, बिकॉज उससे और ज़्यादा तबाही होती है। अल्लाह करे कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा ही करें। जनरल क्यूम साहब, अभी जो जिक्र हुआ मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक का, सऊदी अरब के ऊपर कुछ हिट्स हुई हैं, हमारा सऊदी अरब से एग्रीमेंट है, और मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है कि ईरान सऊदी अरब पे हिट ना करे, क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए उसकी एक मरकजियत है मक्का और मदीना की, वहाँ पे इशूज़ पैदा होते हैं। इसराइल और यूएई के ताल्लुकात में बहुत कुर्बत है, और यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। बहरीन के अंदर बहुत बड़ा उनका अड्डा है, बहरीन के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसाइल मारे हैं। कतर इस वक्त अमेरिका से पीस नेगोशिएशन कर रहा है, कतर और ओमान, लेकिन कतर के अंदर उन्होंने अल अदीद एयरबेस के अंदर हिट किया। अब ये कोशिश भी किसी को करनी पड़ेगी कि इनमें से कोई जवाबी कार्रवाई के लिए, खास तौर पर मुझे यूएई का खदशा पैदा होता है कि यूएई की तरफ से कोई इनिशिएटिव ना ले लिया जाए। इसके ऊपर आपका क्या तजर्बा? देखें, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि यूएई टोटली अलाइंड इसराइल के साथ। अनफॉर्चुनेटली दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, यू नो कि पीछे यमन में भी इन्होंने जाके तो कुछ यमन, सुडान, सोमालीलैंड, हर सब जगहों पे इनके इंटरेस्ट दिखते हैं। और ये वो शेख जायद जब थे ना तो बात और थी। अभी ये जो न्यू लीडरशिप है इसको आई डोंट नो, आप देखें उधर मोदी का मंदिर भी बनाया,
उधर इसराइल के साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव, लगता ही है कि वो भी एक्सटेंशन उधर इसराइल की बने हुए हैं। तो ये एक बदकिस्मती है, लेकिन दे डेयर नॉट अटैक ईरान, बिकॉज ईरान का और उनका कोई मुकाबला नहीं है, और फिर वो ईंट से ईंट बच जाएगी बहुत ज़्यादा। ये अभी तक तो उन्होंने जो कुछ किया है ना, तो एक ख़तरा ये भी है कि बाकी तो शायद इनका देखें, यूएई में अभी मसलन दुबई के पास तो तेल शेल भी नहीं, अबू धाबी के पास है, और बाकी तो इनका सर्विसेज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और इकानमी। अभी तो तकरीबन ब्रिटेन के मैं देख रहा था कि 3 लाख जो लोग उधर काम कर रहे थे मुख्तलिफ, 1 लाख तो वापस चले गए, और इसी तरह और लोग भी उड़ गए। यहाँ जो हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लाजे लिए हुए थे, सारे खाली हो गए हैं, रेंट नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो इनकी इकानमी तो बैठ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में यूएई को ये रियलाइज़ करना होगा, एंड आई होप दे डू दैट, कि मुसलमानों की ताकत इकट्ठा रहने में है। आप इसराइल जिसने गजा में क्या कुछ नहीं किया, और मोदी ने बाबरी मस्जिद तबाह की, कश्मीरियों पे जुल्म किया, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, गुजरात में मुसलमानों को जलाया, आप उसको भी जफियाँ शफियाँ डाल रहे हैं और वहाँ मंदिर बना रहे हैं और उनका भी वो कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन दी लॉन्ग रन? ये उनके फ़ायदे में बिल्कुल नहीं होगा। इस वक्त देखें, जो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त एक हिटलर था जिसने ये कहा कि उसने पहले ऑस्ट्रिया, फिर यूगोस्लाविया, फिर पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, तो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, जो उसका नतीजा न्यूक्लियर में निकला। आज ये 3 हिटलर हैं, मोदी भी है, नेतन्याहू भी है, और अमेरिका का ट्रंप भी है। अमेरिका के अंदर भी ओपिनियन डिवाइडेड है। ऑफ कोर्स मोर देन 50% पीपल से कि ये गलत, आपने गैर कानूनी, अभी वो कह रहा है, मैं आपके मसलन अल्टीमेटम जो दिया है उसमें बिल क्लिंटन वो कह रहे थे कि ये अनलॉफुल है कि आप जाके उनकी रिफाइनरी तबाह करेंगे। ये यूएन का ना चार्टर इजाज़त देता है, ना कन्वेंशंस मुख्तलिफ इजाज़त देती है। तो जब आप इंटरनेशनल लॉ को जूते की नोक पे रखेंगे, आप देखिए स्पेन की लीडरशिप ने क्या कहा, वी कांट वायलेट द इंटरनेशनल लॉ जिसने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है, हमारी सोवरेनिटी को बरकरार रखा हुआ है। नेटो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इनसे अलग हुए हैं। तो अभी डर यही है कि ये अपनी फेस सेविंग के लिए कोई ऐसा गलत कदम ना उठा जाएं जो इन्होंने पहले भी उठाया। अब देखिए, जो इराक ईरान वार हुई थी उसमें भी इराक के साथ ये थे, और केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हुए अगेंस्ट ईरान। उसमें सद्दाम के साथ मिलकर ईरान से लड़ रहे थे। हाँ, ईरान से बाद में सद्दाम को मारने चले गए, फिर उनको मारने चले गए। जनरल क्यूम साहब, यूरोप का अलहदा होना और दूर खड़े रहना, स्टारमर को उन्होंने उसका जितना रिडिक्यूल कर सकते थे वो भी किया, लेकिन वो इस मसले के ऊपर कुछ पीछे हटे रहे। आपको लगता है कि ये इत्तेहाद नेटो वाला टूटता नजर आता है आपको? क्या देखिए, जो तारीख गवाह है दुनिया की कि जंगों से मसाइल हल नहीं होते, लेकिन माजी में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इसमें यूरोप भी इन्वॉल्व रहा पूरा, और रशिया को भी इन्वॉल्व किया, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई। तो मेरे ख्याल में अभी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोगों ने अवेयरनेस के साथ अभी समझना शुरू किया, लीडर्स ने भी, कि हम ऐसे टूल्स के तौर के ऊपर एक वार जिसको, जो कि इलीगल है, इवन अमेरिकन देमसेल्व्स आर सेइंग, और वहाँ के लोग जो इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, सैंडी बर्नर्स टाइप, और आप देखें कि ये ब्रिटिश में भी जॉर्ज कैलेवे एंड एवरीबडी, बहुत से सेन एलिमेंट्स ये कह रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए स्टारमर का ये स्टांस जो है, दिस इज़ वेरी गुड, कि भाई हम इसी तरह वो नहीं जाना चाहते। स्पेन का भी मैंने आपको बताया। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये फूट तो डल रही है। मुझे याद है एज ए सेनेटर मैंने नेटो की कुछ मीटिंग्स अटेंड की, नॉर्वे में इनकी एनुअल गेट टुगेदर होती है 28 कंट्रीज़ वगैरह। तो वहाँ भी अफ़गानिस्तान पे जब बात हो रही थी तो मैं खड़ा होकर बार बार कह रहा था कि जी 3 मिलियन या 4 मिलियन रिफ्यूजीज़ हैं हमारे पास, और हम हार्ड हिट हैं, हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। तो उसमें भी कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जो कहते थे कि यस, इस जंग का से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, और अल्टीमेटली यही हुआ। तो अभी तो खुल के आ गए ना नेटो वाले सामने। बिल्कुल सही।